टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हमारी इस दुनिया में बहुत जल्दी हो रहा है। कहां पे हम फिलामेंट बल्ब यूज किया करते थे और कहां पे CFL आई और अब LED आ गई है। और उसी तरीके से करंटली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सोलर का बोलबाला है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि भविष्य में आपके रूफटॉप के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप होने वाली और भविष्य में ही हमें केवल सोलर पैनल पे ही निर्भर करना है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अपने रूफटॉप से एनर्जी जनरेशन का, तो सोलर और विंड दोनों ही चीजें हमारे सामने आती हैं। और जितना प्रॉमिसिंग सोलर है, शायद उतना ही प्रॉमिसिंग आने वाले समय पे विंड एनर्जी भी हो सकती है। तो क्या आने वाले समय पे मेरे रूफटॉप पे जो अभी सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा हुआ है, उसकी जगह पे कोई एक विंड टर्बाइन्स का सिस्टम जगह ले सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मगर हमने भी फ्यूचर नहीं देखा है, तो हम फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो मैंने और मेरी टीम ने पास्ट में हम लोग गए और पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टडी करा, जो कि 17th सेंचुरी में हुआ था। उसके बाद में 1860s में जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तो हमने पूरा का पूरा पास्ट को समझा और पास्ट में टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व हुई है उसको समझा, और उसके बेसिस पे अब टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे इवॉल्व होगी हमने एक रैंडम सा प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए बनाया है। और इसी के साथ साथ आज की वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, तो वीडियो में अगर मेरी वॉइस अजीब सी लगे तो प्लीज छोड़ो यार। तो देखो, अगर जब हम बात करेंगे सोलर की और विंड टर्बाइन सेक्टर की, और दोनों ही सेक्टर में खूब इनोवेशन चल रही है, चाहे तो वो विंड टर्बाइन सेक्टर हो, डेली बेसिस पे मेरे फीड में कोई ना कोई नई विंड टर्बाइन की कंपनी आ रही है कि वो इस तरीके की विंड टर्बाइन बना रहे हैं, वो एक नया डिजाइन विंड टर्बाइन में लेकर आए हैं। और सेम सोलर पैनल में भी चल रहा है। सोलर पैनल में भी एफिशिएंसी डेली बेसिस पे इंप्रूव हो रही है। MIT से लेके चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेके दुनिया भर में सोलर पैनल पे, प्रोवोस्काइट्स पे खूब रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करा जा सके। तो बैटल तो दोनों साइड में बराबर का चल रहा है। और इसी के साथ साथ चाइना ने अभी अपनी रिसेंटली एक मेगा जाइगेंटिक साइज की विंड टर्बाइन को लॉन्च करा है, जो कि एक ऑफशोर विंड टर्बाइन है। और ये विंड टर्बाइन अपने आप में 18 मेगावाट की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस विंड टर्बाइन का एक चक्कर चलेगा तो आपके घर को एक हफ्ते के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी केवल एक चक्कर से। और इसी के साथ में जो इसका विंग स्पैन है, मतलब जो इसका स्वेप्ट एरिया है विंड टर्बाइन का, वो है 260 मीटर का। अब इसको अगर आपको समझना हो तो हमारा जो एक क्रिकेट स्टेडियम होता है, जो क्रिकेट स्टेडियम की जो हमारा ग्राउंड साइज होता है, वो मेंस क्रिकेट में 140 से 150 मीटर का होता है। और 140 मीटर और कहाँ 260 मीटर, तो इतना बड़ा स्वेप्ट एरिया इस विंड टर्बाइन का। तो कारण क्या इतनी बड़ी विंड टर्बाइन बनाने का? छोटी छोटी बहुत सारी बना देते। इस चीज को भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि विंड टर्बाइन क्यों फ्यूचर ऑफ एनर्जी हो सकती है। पहले हम उसके पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सोलर केवल दिन में काम करता है, रात में नहीं। विंड टर्बाइन 24 घंटे काम कर सकती है, दिन हो चाहे तो रात। उसी के साथ साथ जब हम सोलर पैनल की बात करते हैं, तो करेंटली सोलर पैनल की रिसाइकलिंग में कोई बेटर अल्टरनेट नहीं है। तो आपका 25 साल बाद सोलर पैनल नहीं हो सकता रिसाइकिल। करेंटली बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस चीज पे भी काम कर रही है कि सोलर पैनल को किस तरीके से रिसाइकिल करा जाए, उसमें से कैसे हम सिलिकॉन को निकाल सकें और सब चीजें। तो सोलर पैनल करेंटली तो रिसाइकिल नहीं हो सकता, बट विंड टर्बाइन आपका जब उसका एंड ऑफ टर्म आ जाएगा तो उसकी मोटर भी रिसाइकिल हो सकती है, उसका प्लास्टिक भी रिसाइकिल हो सकता है। तो ओवरऑल एक विंड टर्बाइन रिसाइकिलेबल है। ये एक और पॉइंट है विंड टर्बाइन का। तीसरा पॉइंट आता है कि विंड एक्चुअल में ज्यादा चलती है, ज्यादा अच्छी चलती है आफ्टरनून्स और इवनिंग आवर्स। और इवनिंग आवर वही समय होता है जब हम लोगों को अपने घरों में भी ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। तो विंड टर्बाइन का जो एनर्जी जनरेशन है वो सिंक करता है हमारे एनर्जी कंजम्पशन के साथ में। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। मगर इसी के साथ साथ सोलर के भी अपने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो सोलर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, तो उसमें क्या हो गया, आपका मेंटेनेंस और रिपेयर्स का खर्चा कम हो गया। दूसरी चीज, सोलर आपका नॉइस फ्री है। विंड टर्बाइन आप कहीं पे भी लगाओ, वो कुछ ना कुछ नॉइस क्रिएट करेगा, जिसमें आपके पड़ोसी भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई आपकी छत से तो बहुत आवाज आती है। और उसी के साथ में हमारी लोकेशन को, इंडिया को देखते हुए, इंडिया एक सन रिच कंट्री है, तो हमारे पास में सनलाइट अबंडेंट है। और इसी की वजह से हमारा जो सोलर से एनर्जी जनरेशन है वो काफी ज्यादा रिलायबल हो जाता है इन कंपैरिजन टू विंड। बेशक से आधे ही दिन हो रहा है, मगर जितना भी जनरेशन हो रहा है वो रिलायबल है। 365 नहीं तो 300 दिन तो हमें वो बिजली मिलेगी ही मिलेगी। और इसके बाद में इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलर्स
और इसी के साथ साथ रिलायबल सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स भी हमारी जानकारी में। खैर इस पॉइंट को मैं उतना ज़्यादा वैलिड नहीं मानता, क्योंकि अगर कोई अच्छा एक ब्रेक थ्रू विंड एनर्जी सेक्टर में आ गया तो उसके भी इंस्टॉलर्स और रिलायबल मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। बट अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पास्ट में जाके कि पास्ट में जब पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ। तो देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी 17th सेंचुरी में। तो 1760 के अंदर सबसे पहला एक स्टीम पावर्ड इंजन बनाया जाता है और उस इंजन का मेन पर्पस होता है वाटर को पंप करना, और वो स्टीम इंजन पावर्ड होता है कोल से। उसके बाद में उस इंजन की जो एफिशिएंसी होती है 1760s वाले की, वो होती है महज 1% की, और उससे लेके आने वाले 100 सालों तक कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, मगर स्टीम इंजन्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में कॉन्टिन्यूअसली काम चलता रहता है। बहुत सारे रिसर्चर्स इस चीज में काम करते हैं, और 1863 तक आते आते एक नए तरीके का स्टीम इंजन क्रिएट होता है जिसकी एफिशिएंसी 10 टाइम्स ज्यादा बेटर होती है हमारे एग्जिस्टिंग स्टीम इंजन से। तो 100 साल के पीरियड में स्टीम इंजन 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट हो गया। अब इसको सोलर के एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहला सोलर का जो कमर्शियल यूज था वो करा था नासा ने, जो कि करा था 1958 के अंदर। वैनगार्ड 1 एक सैटेलाइट था जो उन्होंने भेजा था, उसके अंदर वो पहला सोलर पावर्ड सैटेलाइट था। तो 1958 से 2024 आज जहां पे हम बैठे हैं अप्रोक्सीमेट 66 ईयर्स होते हैं। तो 66 ईयर्स में हमारे जो सोलर पैनल की एफिशिएंसी है वो 2x टाइम्स बढ़ गई है, मतलब दुगनी हो गई है जितनी पहले हुआ करती थी। अगर हम इसको स्टीम इंजन से कंपैरिजन करेंगे अपने सोलर की एफिशिएंसी का, तो सोलर जो है वो अभी 2x ही एफिशिएंट है, और स्टीम इंजन 100 साल में 10x एफिशिएंट हो गए थे। तो सोलर पे टेक्निकली अभी भी 40 साल है, और ये भी चीज काफी हद तक गारंटीड है कि आने वाले 40 सालों में सोलर 10x एफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉमिसिंग रिसर्च दुनिया भर में चल रही है। चाहे तो वो प्रोवोस्काइट्स का एग्जांपल लो आप, जो कि मल्टी जंक्शन सेल है, और अभी रिसेंट में हमने एक वीडियो बनाई थी HJT सोलर पैनल पे, जो कि हेट्रो जंक्शन सोलर पैनल्स होते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आ रही होगी, आप वो भी देख सकते हो। तो बहुत सारी प्रॉमिसिंग रिसर्च है जिससे कि हम ये मान सकते हैं कि सोलर पैनल भी आने वाले 40 साल में 10x ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। और इसकी जगह पे अगर हम विंड टर्बाइन की बात करें, तो विंड टर्बाइन जब हम एक स्मॉल स्केल पे ले आते हैं, छोटे स्केल पे ले आते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है। अब यही चीज को अगर हम देखेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी विंड टर्बाइंस और उसके कंपैरिजन में बहुत कम बड़े साइज की विंड टर्बाइंस जिनका स्वेप्ट एरिया ज्यादा है। तो आपका जितना बड़ा साइज होगा विंड टर्बाइन का, उसका एनर्जी प्रोडक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा, और उतना एनर्जी प्रोडक्शन आपको छोटी छोटी काफी सारी विंड टर्बाइंस नहीं दे पाएंगी। और यही एक मेन रीजन है चाइना का इतनी बड़ी 18 मेगावाट की विंड टर्बाइन बनाने का, क्योंकि उसका स्वेप्ट एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, और जितना बड़ा स्वेप्ट एरिया उतना ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन। और इसी के साथ में जितनी बड़ी विंड टर्बाइन होगी वो उतनी ही ज्यादा टॉप लेयर की विंड को कैप्चर करेगी। और जो टॉप लेयर पे विंड चलती है, जो एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में विंड चलती है, वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होती है और उसकी स्पीड भी तेज होती है। तो वहां से हमें एक रिलायबल एनर्जी जनरेशन मिल सकता है। और जो हमारे जमीन के, हमारे सरफेस के पास में विंड चलती है, उसको बेसिकली डर्टी विंड भी बोला जाता है। पॉल्यूशन की वजह से नहीं, मगर आने वाले गस्ट की वजह से। आपने भी महसूस करा होगा, कभी आप अपनी बालकनी टेरेस पे खड़े हो तो हवा सही चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, फिर एकदम से तेज गस्ट आएगा, फिर धीरे हो जाएगी, फिर गस्ट आएगा। तो ये चीज हमें तो बहुत अच्छी लगती है, बट ये विंड टर्बाइन को ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, और कॉन्टिन्यूसली गस्ट से ना विंड टर्बाइंस के रोटर्स, मोटर्स, हर चीज में मैकेनिकल इश्यूज आने लगते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन पे भी तो काम चल रहा है, जो कि बहुत सारी कंपनीज रिसर्च कर रही हैं वर्टिकल एक्सिस पे, और उसमें आपका डर्टी विंड से भी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे एरोमाइन हमने एक वीडियो बनाई थी, और उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी विंड टर्बाइन है, जैसे पावर पॉट था, हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी। तो क्या वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी आने वाले समय में? तो देखो दोस्तों, जो हमारी अभी टेक्नोलॉजी चल रही है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन में, वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। और अगर हम विंड टर्बाइन की बात करेंगे, तो जो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन की टक्कर में वर्टिकल एक्सिस अभी भी उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है। तो आने वाले समय में भी ये चीज ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है कि
वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन हमारे रूफ्स पे हमें देखने को मिले, और उसी की जगह पे सोलर में एडवांसमेंट जो हो रही है, और सोलर पे अभी भी 40 साल का समय है 10x बेटर होने का। तो भविष्य में हम लोग अपनी रिसर्च के बेसिस पे ये चीज बोल सकते हैं कि आने वाले समय में विंड टर्बाइन सोलर की जगह नहीं ले पाएगी, और आपके रूफटॉप पे आने वाले समय में सोलर पैनल्स बेशक से ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं, बट जो मेजरली जगह लेंगे वो सोलर पैनल्स ही लेंगे। मगर इसी के साथ साथ कुछ एक रिसर्च मैं कह रहा हूं, क्योंकि 5% प्रोबेबिलिटी हर चीज में रहती है, कुछ एक रिसर्च दावा करती है कि वो हाईली एफिशिएंट स्टैटिक विंड टर्बाइंस पे काम कर रही हैं, स्टैटिक विंड टर्बाइंस बना रही हैं। अब स्टैटिक विंड टर्बाइंस क्या होती हैं? वो टर्बाइंस होती हैं जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, और वो बिना किसी मूविंग पार्ट के भी इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगी। हमने इस चीज पे एक डिटेल में वीडियो बनाया है, हम उसको इस वाली वीडियो में कवर नहीं कर सकते। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।